शुद्धति नमन स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पाठ 2 ल्यासा की ओर यात्रा वृतांत का अध्ययन किया था। आज हम लोग इसी पाठ पे आधारित प्रश्नोत्तर कार्य करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? उत्तर लिखेंगे। इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थीं, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की वहां जान पहचान थी, पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। भद्रवेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था। उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव के कारण ही हुआ होगा। वहां के लोग शाम होते ही छंग पीकर होश खो देते थे और सुमति भी साथ नहीं थे। छंग एक तरह का पेय पदार्थ है जिसे पीकर नशा हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उत्तर, उस समय के तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहां अनेक निर्जन स्थान भी थे जहां न पुलिस का प्रबंध था न खुफिया विभाग का। वहां डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूटमार का भय बना रहता था। प्रश्न नंबर 3, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए थे? लंकोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थक कर धीमा चलने लगा था, इसलिए वे अपने साथियों से पिछड़कर रास्ता भटक गए। प्रश्न नंबर 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार लेखक एक मंदिर में रखी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियां पढ़ रहे थे। वे इसे पढ़ने में मग्न थे, इसलिए उन्होंने सुमति को यजमानों के पास जाने से रोकने का प्रयास नहीं किया। प्रश्न नंबर 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो निम्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नंबर 1, उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें भिखमंगे के रूप में यात्रा करनी पड़ी। नंबर 2, चोरी के डर से भिखमंगों को वहां के लोग घर में घुसने नहीं देते थे, इसी कारण लेखक को भी ठहरने के स्थान को लेकर कठिनाई का सामना करना पड़ा। नंबर 3, डांडा और थोंगला जैसी खतरनाक जगह को पार करना पड़ा। नंबर 4, लंकोर का रास्ता तय करते समय रास्ता भटक जाने के कारण वे अपने साथियों से भी पिछड़ गए। प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बत समाज कैसा था? लिखेंगे, उस समय तिब्बती समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। कुप्रथाएं का मतलब बुरी प्रथाएं। औरतें पर्दा नहीं करती थीं। कोई अपरिचित व्यक्ति किसी के घर में अंदर तक जा सकता था, परंतु भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर में घुसने नहीं देते थे। प्रश्न नंबर 7, भारत और तिब्बत की महिलाओं में क्या अंतर है? भारत की महिलाएं पर्दा करती हैं, किसी भी अपरिचित को घर में नहीं घुसने देती, किसी अपरिचित इंसान पर आसानी से विश्वास नहीं करती, क्योंकि वह स्वयं को असुरक्षित महसूस करती हैं। जबकि तिब्बत की महिलाएं पर्दा नहीं करती, किसी भी अपरिचित से डरती नहीं हैं, उन पर विश्वास करके अपने घर में उन्हें घुसने की अनुमति दे देती हैं। वह निडर हैं और स्वयं को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। प्रश्न नंबर 8, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? उत्तर, सुमति के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा है। वे व्यवहार कुशल तथा मिलनसार व्यक्ति थे, इस कारण उनके कई मित्र थे। वह कई बार तिब्बत आ चुके थे और वहां के हर गांव से पूरी तरह परिचित थे। प्रश्न नंबर 9, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके
वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त कीजिए। हम जब किसी से मिलते हैं तो सामान्यतः वेशभूषा से उसकी पहचान करते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे दुत्कारते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे ये अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का बिच्छू उसे सम्मानपूर्वक अपनाएगा। इंसान होते हैं हम वेशभूषा के आधार पर ही भले बुरे की पहचान करते हैं, परंतु अच्छी वेशभूषा में कुत्सित विचारों वाले लोग भी हो सकते हैं। गरीब व्यक्ति भी चरित्र में श्रेष्ठ हो सकता है। वेशभूषा सब कुछ नहीं है। प्रश्न नंबर 10, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहां की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, तिब्बत एक पहाड़ी प्रदेश है, जिस कारण यहाँ बर्फ पड़ती है। इसकी सीमा हिमालय पर्वत से शुरू होती है। डांडे के ऊपर से समुद्र तल की गहराई लगभग 17-18 हजार फीट है। पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर दिखते हैं। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ों पर न तो बर्फ की सफेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ पत्थरों का ढेर। प्रश्न नंबर 11, तिब्बत में यात्रियों को किस प्रकार का आराम मिलता है? उत्तर, तिब्बत में अनजान यात्री घर के बिल्कुल भीतर तक जा सकते हैं। उन पर किसी को कोई शक या उनसे किसी को कोई डर नहीं होता। घर की बहू या सास को चाय देकर उनसे दूध के रंग वाली चाय बनवाई जा सकती है। खुद भी जाकर अपनी चाय बनाई जा सकती है। यात्रियों को चाय पीने के लिए किसी दुकान या होटल को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रश्न नंबर 12 है, तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह कौन सी है? तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह है ठांडे। यह 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है। यह जगह निर्जन है, दूर दूर तक कोई गांव नहीं है। पहाड़ और नदी के मोड़ पर स्थित होने के कारण डाकुओं के लिए स्थान सुरक्षित है। यहाँ न तो पुलिस व्यवस्था है और न ही कानून व्यवस्था। यहाँ हत्या हो जाने पर किसी को कुछ पता नहीं चलता। प्रश्न नंबर 13, तिब्बत की कानून व्यवस्था कैसी थी? वहां सुरक्षा की स्थिति कैसी थी? तिब्बत में उस समय कानून व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंध की स्थिति चिंताजनक थी। हथियार रखने संबंध में कोई कानून नहीं था। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर अधिक खर्च नहीं करती थी, इसलिए लोग बंदूक या पिस्तौल लेकर घूमते थे। यहाँ डाकुओं, लुटेरों का आतंक था। पहले वे आदमी को मारते, उसके बाद लूटते थे। मरने वालों का कोई गवाह नहीं होता था, इसलिए खूनी को भी कोई सजा नहीं मिल सकती थी। प्रश्न नंबर 14, लेखक ने तिब्बत यात्रा किस वेश में की और क्यों? उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति न होने के कारण लेखक ने भिखमंगे के वेश में यात्रा की। दूसरे लेखक को भिखमंगे के वेश में यात्रा इसलिए भी करनी पड़ी क्योंकि भिखमंगों के पास लूटे जाने योग्य कुछ नहीं होता है। डाकू भिखमंगा समझकर इन्हें आसानी से छोड़ देते थे। लेखक ने वहां के डाकुओं से सुरक्षित रहने का यह उपाय निकाला था। प्रश्न नंबर 15, डांडे के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, तिब्बत में समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे डांडे के दक्षिण की तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों सफेद रंग के पहाड़ थे। टीले के आकार सा ऊंचा स्थान अर्थात भीटे की ओर दिखने वाली पहाड़ बिल्कुल नंगे अर्थात वन विहीन थे। वहां सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जिसे पत्थरों के ढेर और जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। क्योंकि यह देवता का स्थान था, इसलिए इसे अच्छी तरह सजाया जाता था। प्रश्न नंबर 16, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, लेखक पुस्तकें पढ़ने का शौकीन था। वहां उसे अपनी पसंद की बहुत सारी पुस्तकें मिल गई थीं, जिन्हें वह पढ़ने में तल्लीन हो गया। पुस्तकों के प्रति लगाव और तल्लीनता के कारण लेखक ने ऐसा कहा। अब लेखक एकांत में रहकर उन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहता था। प्रश्न नंबर 17, नमसे कौन थे? इनके चरित्र की क्या विशेषता थी? उत्तर, नमसे एक बौद्ध भिक्षु थे। वे शेखर विहार नामक जागीर के प्रमुख थे, इस कारण उनका बहुत मान सम्मान था। वे बड़े सज्जन पुरुष थे। वे लेखक से बड़े प्रेम से मिले, जबकि उस समय लेखक की वेशभूषा एक भिखमंगे जैसी थी। तो बेटा, आज के लिए इतने ही प्रश्न उत्तर थे, जो कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेने हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ।